कहानी के शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बताया जाता है कि इंसानों ने फॉसिल फ्यूल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज थे वे सब धीरे धीरे धरती से गायब होने लगी थीं। यानी कि जैसे गैस, कोयला, पेट्रोलियम, इवन बहुत सी ऐसी चीज थी जो अब गायब होने लगी थी, जिस वजह से लोगों में लड़ाइयां भी होने लगी थीं। आगे यह सब देखकर साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा पावर सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला था। लेकिन वे सभी बदसूरत दिखने की वजह से परेशान और एक दूसरे से डरते रहते थे, जिस वजह से लोगों को एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गया। इसी तरह से बहुत ही दिन गुजर गए, जिसके बाद साइंटिस्ट ने एक हल निकाला जिसका नाम ट्रांसफार्मर था। दरअसल जब कोई भी इंसान जब टीनेज यानी 16 साल का हो जाया करता था, तब उसे एक मशीन के अंदर डालकर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था और उस प्रोसेस के बाद वो इंसान काफी ज्यादा खूबसूरत और प्रिटी दिखने लग जाता था। यहाँ के लोगों को लगता है कि जब सारे इंसान खूबसूरत दिखने लगेंगे तब लोग अपने आप में कभी भी भेदभाव नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात फंस जाती है, क्योंकि सिर्फ 16 साल वाले ही इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं और अभी भी बहुत से बच्चे थे जो अभी 16 साल के नहीं हुए थे, इसलिए उनका ट्रांसफॉर्म करवाना बाकी था, जो धीरे धीरे उनका भी हो रहा होता है। उन लोगों को एक अजीब और अलग जगह पर रखा जाता है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता, मतलब कि जिनकी ट्रांसफॉर्म करना बाकी था उन्हें अगलीज कहा जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और आगे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टैली होता है। टैली भी अपने 16 साल होने के करीब है और वो इंतजार कर रही है कि कब वो 16 साल की हो जाए, क्योंकि वो भी प्रिटी दिखना चाहती है और यहाँ से निकलकर शहर जाना चाहती है। शहर में वही लोग रहते हैं जो लोग अपने खुद पर ट्रांसफॉर्म करवा चुके हैं, मतलब कि वे सभी शहर वाले काफी खूबसूरत हैं। अब रात होती है, जिसके बाद टैली अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये दोनों रात में मिलते थे और एक एडवांस टेक्नोलॉजी से शहर में देखते हैं कि आखिर लोग क्या क्या कर रहे हैं। इन दोनों को अंदर जाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए ये दोनों अपने 16 साल होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर पता चलता है कि टैली को अभी 16 साल होने में 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसका दोस्त 16 साल का हो चुका था, इसीलिए वो अगले दिन ट्रांसफॉर्म होने के लिए जाने वाला था। टैली उससे कहती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे भूल मत जाना। इस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सीन में सभी टीनेजर बच्चे हॉल में जाकर बैठ जाते हैं जहां पर इनका ट्रांसफॉर्म होने वाला था। तभी एक होलोग्राम के जरिए इनका एक इंचार्ज वहां पर आती है जो सभी को एक नई जिंदगी दे रही होती है। टैली के दोस्त को जब चुना गया तब वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए चल जाता है, लेकिन उसके बाद टैली का दिल उसके बिना अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। टैली अपने दोस्त को काफी बार मैसेज करती है, लेकिन उसका दोस्त उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद टैली अब किसी भी वजह से वो उससे मिलने के लिए बेताब थी, इसीलिए वो वहां से निकलकर शहर के अंदर चली जाती है कि तभी वहां पर उसे एक मास्क मिल जाता है। अब जैसे ही टैली उस मास्क को पहनती है तो वो बहुत ही प्रिटी दिखने लग जाती है। उस मास्क को पहनकर टैली शहर के अंदर चली जाती है और उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। वो सीधा अपने दोस्त के पास जाती है और उससे मिलकर काफी खुश होती है, लेकिन जब टैली अपने दोस्त से बात करती है तब उसे महसूस होता है कि वो तो अब पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे वो पहले टैली के साथ जैसा बर्ताव करता था अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कि तभी सिटी का गार्ड टैली को स्कैन कर लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई अनजान शख्स घुस आया है। टैली वहां से भागकर एक जगह पर जाती है जहां पर उसे एक नई टेक्नोलॉजी वाला जैकेट मिलता है, जिसे वो उसे पहन लेती है और एक बड़ी सी बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद जाती है, लेकिन उस जैकेट की वजह से बच जाती है और वहां से भागकर एक ब्रिज के नीचे छुप जाती है। लेकिन वहां पर एक जहाज आता है जो वो उसे देख लेता है कि तभी अचानक से एक लड़की आती है और वो गार्ड को गुमराह करके टैली को लेकर वहां से भाग जाती है। इस लड़की का नाम शे होता है। टैली को बचाने की वजह से वो उससे उसकी शुक्रिया करती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। टैली अपने दोस्त के बारे में बताकर कहती है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और शहर में उसी से मिलने आई थी मैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बिल्कुल बदल सा गया है। अगले दिन मॉर्निंग में शे टैली को स्केटिंग कराना तो सिखाती है, लेकिन यह सब टैली के लिए काफी मुश्किल होता है। जिसके बाद शे टैली को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उसे एक किताब भी देती है पढ़ने के लिए। उस किताब को पढ़ने के बाद टैली को पता चलता है कि इस दुनिया के बाहर भी
भी एक और दुनिया है, लेकिन टैली को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। शे टैली को बताती है कि इस दुनिया के बाहर भी एक जगह है जिसे लोग स्मोक कहते हैं, और उसे यह भी बताती है कि एक डेविड नाम का इंसान है जो वो हमें वहाँ पर लेकर जा सकता है और वहाँ पर हम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। लेकिन टैली शे की बातों पर यकीन ही नहीं कर रही थी। उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा कोई दूसरी दुनिया नहीं होती। जिसके बाद शे टैली को लेकर शहर से बाहर आ जाती है और दोनों अपने रिंग को निकाल देती हैं ताकि इन्हें सिटी के लोग ट्रैक न कर सकें। शे टैली को उस दुनिया में लेकर जाती है जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जहाँ के घर पूरी तरह से वीरान हो चुकी थीं और रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर शे टैली से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी आ सकती हो। तुम वहाँ पर अपनी जिंदगी को काफी अच्छी तरह से गुजार सकती हो, क्योंकि वहाँ की दुनिया काफी खूबसूरत है और आजादी भी। वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। कोई भी इंसान चाहे कैसा भी हो वह आराम से रह सकता है। और मैं डेविड के साथ स्मोक में रहने जा रही हूँ और उनका हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी महसूस होगा। अगर तुम्हारा कभी मन हुआ मेरे पास आने की तो तुम इसी एड्रेस पर आ सकती हो। मैं तुम्हें स्मोक में ही मिलूंगी। यह कहते हुए उसे एक कार्ड देती है और वहाँ जाने लगती है। टैली नहीं चाहती थी कि शे यहाँ से चली जाए और टैली को यहाँ पर रहकर प्रिटी बनना था, क्योंकि उसका यह सपना होता है। वहीं शे को अपनी आजादी वाली जिंदगी जीनी थी, इसीलिए शे वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब वो भी दिन आ जाता है जब टैली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। एक एक करके सभी लोग ट्रांसफॉर्म होने के लिए अंदर चले तो गए, लेकिन टैली का बुलावा नहीं आया क्योंकि उसे रोक लिया गया था। वहाँ की इंचार्ज टैली को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि शे जो तुम्हारी दोस्त थी यहाँ से गायब हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है। टैली झूठ बोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन मशीन उसकी झूठ को पकड़ लेती है। इंचार्ज टैली से कहती है कि जब तक तुम शे के बारे में नहीं बताओगी कि वो इस समय कहाँ पर है, तब तक मैं तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दूंगी। और उसे दोबारा वहीं पर भेज दिया जाता है जहाँ पर पहले रहती थी। दूसरे दिन वही दोस्त उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर शहर में एक साथ रहें, और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम इंचार्ज को शे के बारे में बता दोगी। तुम्हें बस उनकी बात माननी है और फिर तुम शहर में हमारे साथ रह सकती हो। जिसके बाद इस बात को सुनकर टैली मान जाती है और इंचार्ज को सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। आगे इंचार्ज टैली को खुद बताती है कि बाहर एक डेविड नाम का आदमी है जो शे का दिमाग को कंट्रोल करके उसे हमारे बारे में सब कुछ पूछ रहा है, क्योंकि डेविड बहुत बुरा आदमी है और हमारे दुनिया को खत्म करने के लिए हथियार बना चुका है। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि तुम डेविड तक पहुँचो और अपनी दुनिया को बचा लो। जाने से पहले वो टैली को एक लॉकेट देती है, यह कहते हुए कि ये लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद टैली शे के दिए हुए एड्रेस पर चली जाती है और उसे एक जगह पर उसे ट्रेन की पटरी नजर आती है और ट्रेन की पीछा करते हुए वो एक फूलों के खेत में पहुंच जाती है। जिसके बाद टैली वहां पर आराम करने लगती है कि तभी उसी खेत में उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब उसने देखा कि उस फूल वाली खेत में आग लगी हुई है। कि तभी वहां पर डेविड आता है और उसे आग से बाहर निकालता है। जिसके बाद डेविड टैली की सामान चेक करता है, जिसमें उसे एक ट्रैकर मिलता है जिसे डेविड दूर फेंक देता है। ट्रैकर की मदद से इंचार्ज को पता चल जाता है कि अभी इस वक्त टैली कहां पर मौजूद है और वो अपने आदमियों को वहां पर भेज देती है। डेविड टैली को अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है जहां उसकी मुलाकात शे से होती है। टैली शे को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए ही यहाँ पर आई थी। टैली इंचार्ज के कहने पर ही आई थी, लेकिन यह बात उसने शे को नहीं बताई थी। शे पूछती है कि ये लॉकेट किसने दिया, तो टैली झूठ बोल देती है कि मेरी दोस्त ने दिया। अगले दिन टैली और उसकी टीम उसी खेत में जाते हैं जो कि उस फूलों को फिर से जलाने वाले थे। टैली को समझ में ही नहीं आता कि वो क्यों फूलों को जला रहे हैं, जबकि वो तो पावर सोर्स का काम करते हैं। डेविड कहता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि ये फूल इस जगह को बंजर बना रहे हैं, इसीलिए हम सभी इसे हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। डेविड की टीम फूलों को जला रही होती है कि तभी वहाँ पर इंचार्ज की टीम आ जाती है। अचानक से शे हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद टैली अपनी जान की परवाह किए बिना ही हेलीकॉप्टर से कूद जाती है और शे को बचा लेती है। इंचार्ज का एक सोल्जर इन्हें पकड़ने वाला ही था
कि तभी ये लोग हेलीकॉप्टर में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद अब सभी लोगों को लगता है कि ये सब टैली की वजह से ही हुआ है। लेकिन जब सबको यह पता चलता है कि टैली ने शे की जान बचाई, वो भी अपने जान की परवाह किए बिना ही, तो वो लोग टैली पर विश्वास करने लगते हैं। अब सभी लोग टैली को अपने टीम में शामिल करके उसे स्मोक लेकर जाते हैं। टैली जब वहाँ पर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ के सभी लोग अपने खुद के मालिक थे और अपने मर्जी से जी रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ काम करना होता था ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और टैली बहुत खुश होती है, मजे करती है। जिसके बाद एक दिन शे उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो या फिर तुम वापस जाना चाहती हो। उसकी बात सुनकर टैली कोई भी जवाब नहीं देती है। मतलब कि टैली अभी भी यहाँ से जाना चाहती थी, या फिर हो सकता है कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि कौन सही है और कौन झूठा है। दरअसल इंचार्ज ने टैली से कहा था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है। लेकिन टैली को यहाँ पर आने के बाद उसे पता चला कि जैसे इंचार्ज ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। डेविड टैली को यकीन दिलाना चाहता था, इसलिए वो टैली को लेकर अपने पेरेंट्स के पास आया, जो वो इस शहर के बारे में काफी अच्छे से जानते थे। डेविड के डैड इंचार्ज और शहर के बारे में जो भी बातें बताते हैं वो सुनकर टैली सोच में पड़ जाती है। डेविड के डैड टैली से कहते हैं कि तुम्हें शायद नहीं बताया गया होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि जो भी ट्रांसफॉर्म हो भी गए थे उनका दिमाग पूरी तरह से बदल जाती थी और उनकी फीलिंग और जज्बात सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। एक तरह से उनकी खुशी सिर्फ दिखावा हुआ करती थी। मुझे मालूम चल गया था कि इंचार्ज ये सब गलत कर रही है, इसलिए हम वहाँ से उस जगह से भागकर यहाँ पर आ गए और मैं अपने लैब में उस सीरम पर काम कर रहा हूँ जिसे लोगों को फिर से ठीक किया जा सके। और इंचार्ज ने अपने लैब में एक नैनो सीरम रखा है, अगर वो हम हासिल कर लेते हैं तो मैं उस दवा को बना सकता हूँ और इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। डेविड के डैड की बातों को सुनकर टैली को यकीन हो जाता है और वो इंचार्ज के दिए हुए लॉकेट को आग में फेंक कर जला देती है और अब वो डेविड और उसके फैमिली के साथ यहीं पर रहने के लिए तैयार हो जाती है। आग की वजह से वो लॉकेट जलकर राख हो गया, जो कि इंचार्ज को एक सिग्नल मिल जाता है। दरअसल यह एक इशारा था जो कि लॉकेट के जलने से ही इंचार्ज को मिला। इशारा मिलते ही वो अपने लोगों के साथ इस गांव में आ जाती है। डेविड के डैड से पूछती है कि डेविड कहाँ पर है, लेकिन उसके डैड उसे कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। जवाब न देने की वजह से टैली का दोस्त डेविड के डैड को जान से मार देता है। यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो इंचार्ज के सामने आकर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। यह सुनते ही सभी डेविड के लोगों को यकीन हो जाता है कि टैली इंचार्ज के साथ में मिली हुई थी और उसी की वजह से इंचार्ज यहाँ तक पहुँच पाई। इंचार्ज गांव के सभी लोगों को बंदी बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी इसी दौरान टैली वहाँ से भागकर एक धमाका कर देती है, जिस वजह से डेविड को भी वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थे इंचार्ज उन्हें उठाकर अपने साथ लेकर जाती है। जब टैली डेविड के पास आई तब डेविड टैली पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन टैली बताती है कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ और उससे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं तो अब खुद इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गई थी। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद टैली अब डेविड को लेकर शहर के अंदर चली जाती है। अब क्योंकि वो पहले भी इस शहर में रह चुकी थी, इसीलिए उसे इस जगह के बारे में काफी अच्छे से पता था। अंदर जाने के बाद टैली और डेविड सभी लोगों को आजाद करता है और उन्हें बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन जब टैली की नजर शे पर पड़ता है तब उसे पता चलता है कि शे को तो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। शे अब बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है और उसे अपने उस रूप में बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी वहाँ पर इंचार्ज आ जाती है और इन तीनों को मशीन के अंदर डाल लेती है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। जैसे ही मशीन स्टार्ट होता है कि तभी उसी वक्त डेविड का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और उस लैब में आग लगा देता है, जिस वजह से मशीन क्रैश हो जाता है। मशीन बंद होने की वजह से इन सभी लोगों की जान बच जाती है। इसी दौरान डेविड की माँ मौका देखकर नैनो सीरम को चुरा लेती है। जैसे ही ये लोग भागकर बाहर आते हैं उनके सामने टैली का दोस्त आ जाता है। डेविड टैली के दोस्त से लड़ने लगता है और वो डेविड को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। डेविड को बचाने के लिए टैली बीच में आ जाती है और वो अपने दोस्त को धक्का दे देती है, जिस वजह से टैली का दोस्त गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। आगे इन लोगों को मौका मिलने के बाद सभी लोग शहर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद डेविड की मॉम कहती हैं कि अब भी हमारे पास वक्त है, क्योंकि मेरे पास दोनों सीरम हैं और मैं इसकी मदद से दवा बना सकती
सकती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर यह बात फंस जाती है कि हम इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। टैली कहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट शे पर कर सकते हैं, लेकिन शे तैयार नहीं होती क्योंकि अब वो प्रिटी बन चुकी थी और अब वो वैसे ही रहना चाहती थी। जिस पर टैली कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में मैं मदद करूंगी। मैं प्रिटी बनने के बाद मैं इस दवा का इस्तेमाल करूंगी और अगर मैं वापस से ठीक हो गई तो हम सभी को ठीक कर सकते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पर इंचार्ज आ जाती है और वो टैली को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए प्रिटी बना देती है। अब टैली प्रिटी तो बन गई थी और उसे अब खुद पर वो सीरम को टेस्ट करवाना था और बाकी के सभी को भी अपने असली होश में लेकर आएंगे। और अब टैली अपने होश हवास में पूरी तरह से तैयार थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।